प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से हमें याद आता है कंटिन्यू। कंटिन्यूस शब्द है जिसका मतलब होता है लगातार। तो कंटिन्यूस मतलब होता है कि कोई काम जो है वो चल रहा है, जो कि प्रेजेंट में चल रहा है। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान मैं फिर से कहती हूँ, ये हिंदी की पहचान है। लेकिन आपको अगर इंग्लिश में समझना है तो इंग्लिश में ये होता है कि बस अगर कोई सेंटेंस है उसमें आईएनजी फॉर्म लगा है, ठीक है, और उसमें वर्क जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, तो वो प्रेजेंट में। अगर उसमें आईएनजी फॉर्म में इज एम आर है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस को आप देखते हैं, सब्जेक्ट रहेगा, इज एम आर रहेगा, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इज प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। और एक और बात, जो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है उसको मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैं नॉवेल पढ़ रही हूँ, तो मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एम का इस्तेमाल होगा। आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग अ नॉवेल। और नॉवेल को हिंदी में उपन्यास बोलते हैं। वे झगड़ा कर रहे हैं, वे की इंग्लिश होती है दे आर क्वेरलिंग। दे आर क्वेरलिंग। रेखा अपना होमवर्क कर रही है, तो रेखा अपना होमवर्क कर रही है, रेखा इंग्लिश होती है रेखा। रेखा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इज का इस्तेमाल होगा। रेखा इज डूइंग हर होमवर्क। ये आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद बारी आती है निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव माने जानते हैं, ये मतलब निगेटिव यानी कि माइनस। माइनस यानी कि माइनस तो मैथ में होता है, तो हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो निगेटिव मतलब नॉट, बस मैं आती। तो आई, अब आई कह रहा है मतलब पहचान इसकी। अब निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा पहले वो समझते हैं। तो यहाँ पे रहेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। अब नॉट क्यों? क्योंकि निगेटिव है भाई, नॉट लगाने में काम नहीं चलने वाला है। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। मैं नॉवल नहीं पढ़ती हूँ, मैं नॉवल नहीं पढ़ती हूँ, तो मैं की इंग्लिश होगी आई एम नॉट रीडिंग, I am not reading a novel. I am not reading a novel. वे झगड़ा नहीं कर रहे, वे की इंग्लिश होती है they are not quarreling. वे झगड़ा नहीं कर रहे यानी कि बहुत अच्छे बच्चे हैं, झगड़ा नहीं करते। रेखा अपना होमवर्क नहीं कर रही है, रेखा रेखा is not doing her homework. रेखा अपना काम नहीं कर रही है, रेखा अपना होमवर्क नहीं कर रही है। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मल सी बात है, पता ही चल रहा है, हम लोग प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न पूछा जाता है। हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, और हम लोग क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं और इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होती है। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, और हाँ यहाँ पे सब्जेक्ट को मैंने एस यू बी करके लिख दिया है, आपको समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। क्या तुम गंभीरता से बात कर रहे हो? इसे नहीं कि कभी कभी होता है कि दोस्तों के बीच बैठे रहते हैं, वो लोग कुछ ही ऐसे बात कर देते हैं तो विश्वास नहीं होता क्या ये सच है। तो वही, क्या तुम गंभीरता से बात कर रहे हो? यहाँ होगा आर
आर यू टॉकिंग सीरियसली? क्या वे उत्तर लिख रहे हैं? मतलब कभी कभी होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसे अनएक्सपेक्टेड, मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, तो फिर वो जब लिखना चालू करते हैं तब जो रिएक्शन होता है वो, क्या वे उत्तर लिख रहे हैं? तो क्या आर दे राइटिंग, आर दे राइटिंग दी आंसर्स? क्या वे उत्तर लिख रहे हैं? आर दे राइटिंग दी आंसर? क्या वे घर जा रही है? क्या इज सी गोइंग टू होम? इज शी गोइंग टू होम? क्या वह घर जा रही है? तो यहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म होता है। अब हम पढ़ते हैं डबल इंट्रोगेटिव तरफ। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, इसमें WH फैमिली पहले आ जाती है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ING। फर्स्ट फॉर्म प्लस ING कहिए या फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? वे क्या कर रहे हैं? वे क्या कर रहे हैं? वे क्या कर रहे हैं? तो वे की इंग्लिश होती है ही और क्या। जैसे कि मैंने पहले बताया है, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो उसके साथ जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर होती है। तो वह क्या, वॉट इज ही डूइंग? वे क्या कर रहे हैं? वॉट इज ही डूइंग? वे यहाँ कब आ रहे हैं? घर पे कोई गेस्ट आने वाले होते हैं तो हम लोग इंतज़ार करते हैं ना कि वे कब यहाँ आएंगे, कब पहुँचेंगे। तो उस वक्त ये है when are they coming here? When are they coming here? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा ये बताओ, परफेक्ट वर्ड जो होता है तो उसके बाद क्या आता है? परफेक्ट यानी कि एकदम परफेक्ट। परफेक्ट टेंस ही ऐसा है कि मतलब इसमें ये बताता है कि कोई काम था जो चल रहा था और अब पूरा हो चुका है, तो वो हो गया हमारा परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान जानते हैं। अगर चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, तो ये सब अगर हिंदी में कोई किसी सेंटेंस में आते हैं तो हम ये समझेंगे वो परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो हैज़ और हैव यूज़ होती है, और इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। अफर्मेटिव जो है उसमें आता है पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया है। मैंने 10th का एग्ज़ाम पास कर लिया, ठीक है। तो मैंने आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम। मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया है, सिंपल है। आई हैव पास द एग्ज़ाम। अब वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है, तो वह की इंग्लिश होती है ही हैज़। और हाँ, गो का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? चलिए, गो का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। गो, वेंट, गॉन। क्या होगा? ही हैज़ गॉन टू स्कूल। वो स्कूल जा चुका है, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो उसने ही हैज़
completed. He has completed his work. He has completed his work. परफेक्ट टेंस वही होता है कि कोई काम चल रहा है और अब पूरा परफेक्ट हो गया है, वो पूरा कंप्लीट खत्म हो चुका है। अब प्रेजेंट परफेक्ट की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव टेंस के बाद जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसके बाद हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे, और उसका स्ट्रक्चर जानते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो निगेटिव यानी कि अगर मैथ में अगर हम इससे निगेटिव बोले जाते हैं यानी कि माइनस, तो निगेटिव मतलब होता है नॉट। इंग्लिश ग्रामर में निगेटिव यानी कि नॉट उसमें होगा। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कैसे। उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, उन्होंने दे हैव नॉट कॉल्ड, दे हैव नॉट कॉल्ड यू। उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। सूर्य अभी नहीं निकला, सूर्य अभी नहीं निकला है। द सन हैज नॉट risen yet. The sun has not risen yet. तुमने मैच नहीं देखा है। You have not watched the match. You haven't watched the match. पिताजी आज ऑफिस नहीं गए हैं। Father has not gone to office. तो ये हमारा है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आता है। देखिए, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, दे, उन्होंने, दे हैव नॉट, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ प्लूरल वर्ब आई है, हैव नॉट कॉल्ड यू। तुमने मैच नहीं देखा है, यू हैव नॉट वॉच्ड द मैच। ये फादर हमारा सिमिलर सब्जेक्ट है इसीलिए इसके साथ सिमिलर वर्ब आई है। फादर हैज नॉट गॉन टू ऑफिस टुडे। आज की इंग्लिश टुडे होती है। पिताजी आज ऑफिस नहीं गए। फादर हैज नॉट गॉन टू ऑफिस टुडे। प्रेजेंट पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंडेफिनिट नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया वो दो टाइप के होते हैं। एक यस या नो टाइम जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, एक जिसमें WH फैमिली पहले आ जाती है जिसको डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो पहले जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उसका स्ट्रक्चर है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसको एग्जाम्पल से और अच्छे समझते हैं। क्या भारत मैच जीत चुका है? क्या भारत मैच जीत चुका है? तो इसका होगा हैज इंडिया won the match? हैज इंडिया won the match? ऑफ कोर्स हमें पता है इंडिया जीत चुका है और ट्रॉफी जो है वो नरेंद्र मोदी जी को दे उठी है। क्या तुमने काम कर लिया है? क्या तुमने काम कर लिया है? तो अब यहाँ पे है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम जानते हैं अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी आएगी? ऑफ कोर्स प्लूरल आएगी। हैव यू completed, have you completed your
वर्क। क्या तुमने काम कर लिया है? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? क्या वह खेल जीत गई है? क्या वह खेल जीत गई है? तो यहाँ पे क्या होगा? वह क्या है? सिंगुलर, तो इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर। तो हैज सी won the मैच, सॉरी यहाँ पे खेल है ना, तो हैज सी won the game। हैज शी won the game।